ये लगा ना मेरा वैसे थोड़ा एक मिनट इधर कर चलो जनता से क्या अपील है? और इस बार विकसित भारत 2047 में भारत विश्व में बने और दुनिया के नंबर 1 देश में आए, कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में भारत विकास करें, इसके लिए इस बार तीसरी बार समर्थन आगे से भैया भीड़ हटाइए ना भैया, आगे से और उसी का गया है। चलो लगातार तुम्हारा होएगी तब के द्वारा जो आप बाहरी हैं, कैसे मतलब ये रहेगा चुनाव का मुद्दा? ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है राहुल गांधी के लिए जो देश छोड़ करके उत्तर प्रदेश सखा का जीत होता है, उसके छोटे वायनाड लड़ने गए हैं, उसके लिए हो रहा है। और स्विट्जरलैंड से लालू जी की बेटी छपरा आई है, उनके लिए सर एक कोई सिरदर्द नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपना आकलन करने का। वो घूम रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। 7 मई के बाद कौन नॉमिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अरे सोशल मीडिया पर आजकल 8 साल का बच्चा भी लिखता है, तो उनका पूरा आशीर्वाद है और पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। तो जैसा कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पक्ष हमारे तरफ है और सभी लोग हमारे साथ हैं। मिथिलेश तिवारी जी चूँकि जुझारू नेता हैं और ये बैंकुटपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, और उसके बाद इन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि नॉमिनेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ तक अपने जोश और खरोश के साथ एकदम हाई जोश में हैं। और उसके बाद ये कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता इनको माला पहनाने के लिए, इनको छूने के लिए, इनको पाने के लिए इतना उतावले हैं कि शायद आप समझ सकते हैं कि यह भीड़ बता रहा है कि आने वाला भविष्य क्या होगा। और ये देख सकते हैं आने वाला वक्त क्या होगा, यह भीड़ बता रहा है और यह जोश बता रहा है सुनामगढ़ की धरती पर। और भविष्य में क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी यह जोश और खरोश देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर। यह कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं, शायद ऐसा पहली बार देख रहे हैं जो इतनी घंटों तक इनको पाने के लिए, इनको देखने के लिए, इनको छूने के लिए लड़ाई किया जनता सामने प्रत्यक्ष रूप से मैं कई घंटों से देख रहा हूँ। और यह आने वाला वक्त शायद इशारा कर रहा तो एक और देख रहा था कि आप एक बुढ़े मुस्लिम भी इनके पक्ष में बहुत ही जोश खरोश के साथ भाषण दिए। यह भी जवान मुसलमान है, जवान मुसलमान तो छोड़िए, जो बुढ़ा वो भी अपने जोश खरोश के साथ इनके साथ लगा हुआ है। शायद इनकी प्रताप है और यह महिमा है और यह रामगढ़ की धरती का यह एक ऐसा सौंदर्य है जिसके चलते यहाँ का मुसलमान भी इनके साथ जोश और खरोश के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यूज़ के साथ किसी मंच में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़ क्रांतिवीर मीडिया। ये नज़ारा है मिथिलेश तिवारी जो एनडीए प्रत्याशी और भाजपा के कैंडिडेट हैं। भाजपा ने उन्हें बक्सर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है, जो आज उनका दौरा रामगढ़ उच्च विद्यालय में रामगढ़ विधानसभा में हुआ, जहां यह समर्थकों की भीड़ और जोश खरोश के साथ उत्साहित नजर आए। मिथिलेश तिवारी ने मोदी का अपना दूत बताया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी के दूत के रूप में आया हूं, ना कि कैंडिडेट के रूप में आया हूं। 400 पार 2024 का यह घोषणा है, 400 पार, और उस 400 पार के लिए आप लोग के बीच में मैं आया हूं। मोदी का भेजा हुआ दूत हूं मैं, और इस दूत को आशीर्वाद देना आप लोग का कर्तव्य बनता है। उन्होंने आरजेडी पे भी बेजोड़ हमला किया। पारिवारिक पार्टी और पारिवारिक दल कहकर उन्होंने आरजेडी
को जनता के बीच में यह संदेश दिया कि आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी है और आरजेडी एक राजनीतिक पारिवारिक दल है। उन्होंने जगदानंद सिंह के बेटे लोकसभा चुनाव के आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचारी और न जाने तानाशाही और घमंडी क्या क्या नहीं कहा, लेकिन जनता का उल्लास देखकर वहाँ मिथिलेश तिवारी भाजपा के उम्मीदवार का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आया। और उन्होंने क्या क्या कहा यह आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, सुनिए उनकी पूरी भाषण को और बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। विधानसभा के संयोजक कृपा शंकर चौबे जी, संतोष कुमार सिंह जी, गीता पासी जिला पार्षद सदस्य, अनिल दुबे जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, दीनानाथ सिंह जी, विशंभर तिवारी जी, राणा सिंह जी, वीरेंद्र खरवार जी, श्री जगदानंद कुशवाहा जी, हिरामन पासवान जी, सरोजा माधुरी जी, सुनीता मौर्य जी, देवमूरत पांडे जी, सुनील बिंद जी, देवेंद्र सिंह जी, रामराज भारती जी, आनंद सिंह जी, संदेश हमारे मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह जी, संदेश चौधरी जी मंडल अध्यक्ष, प्रमोद मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष, विपिन कुमार महामंत्री, मुरारी पासवान जी, रिंकू राय जी, बबलू सिंह जी, तरुण सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता तरुण सिंह जी, श्री राम राय जी, अखिलेश उपाध्याय जी, हरिद्वार राम जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता है हरिद्वार जी, श्री तरुण सिंह जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, नीलेश सिंह जी, नारायण सिंह जी, श्री धनंजय सिंह जी, जितेंद्र तिवारी जी, अजय सिंह जी, मदन मोहन पांडे जी, पूर्व मुखिया अशोक सिंह जी, संजय जायसवाल जी, वेद व्यास चौबे जी, रमाकांत कुशवाहा जी, जयप्रकाश राय जी, संतोष सिंह जी, यूनुस खान जी, मिठाई सिंह जी, सर्वानंद चौबे जी, नमो नारायण चौबे जी, रामाश्रय राम जी, वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उमाशंकर सिंह जी, सरोज कुमार प्रजापति जी, उमाशंकर सिंह जी, अरविंद सिंह जी, मंगल सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, बनारसी तिवारी जी, श्रीकांत तिवारी जी, धनंजय सिंह जी, दीनानाथ शर्मा जी, संजय पासवान जी, श्रीनिवास उर्फ लादू जी, रामाश्रय राम जी, श्री रामराज भारती जी, और जिन लोगों का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, संतोष जी ने बड़ा अच्छा बुद्धि हमको दिया कि जिनका नाम छूट गया उसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं और इसलिए मुझे क्षमा करेंगे आप सभी लोग। मैं मंच पे बैठे सभी देवताओं को भी प्रणाम करता हूं और मंच के सामने बैठे हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जनार्दन को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं 8 बजे से बक्सर से सुबह में चला और मैंने कार्यक्रम दिया था रामगढ़ का, लेकिन रामगढ़ आने के लिए बक्सर की जो सीमा है उसमें तो चलना ही पड़ता है। और जैसे कार्यकर्ताओं को मालूम हुआ कि मैं इस रास्ते जा रहा हूं, आप सोच नहीं सकते हैं अद्भुत स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है, चाहे वो बक्सर के कार्यकर्ता हों। और जैसे ही मैं रामगढ़ विधानसभा में आया, हमारे भाई अशोक सिंह जी ने बुलडोजर से इतने फूल की वर्षा की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज के इस अद्भुत स्वागत के लिए मैं रामगढ़ के तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं का, रामगढ़ की जनता का शीश झुका करके मैं अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं जब आया यहाँ काफी भीड़ थी, मैं घड़ी देख रहा हूं 3:45 बज गए, मुझे ही लेट हो गई आने में। और जितने देवी देवता रास्ते में थे सबका आशीर्वाद लेके भी आया और आशीर्वाद का 60% अपने लिए, 40% अशोक सिंह जी के लिए भी लेके आया। साथ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि पहले मेरा चुनाव, और 40 इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बाद अशोक भाई का चुनाव। और संतोष जी को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, पूरा पूर्वज आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि जब आप यहाँ 11 बजे से हैं, ये रामगढ़ी है कि इतने लोग अभी तक बैठे हैं। शायद दूसरा जगह रहता तो केवल टेंट और पंडाल वाले ही मिलते, रामगढ़ वाले नहीं मिलते।
और जब नाम ही रामगढ़ है, ये राम का गढ़ है, तो यहाँ आपका अभिनंदन करने, आपका सेवा करने मिथिलेश आया है। और इसलिए मेरे जीवन के लिए इसलिए भी अवसर है कि राम वर्ष में मैं आया हूँ और रामगढ़ में मैं आया हूँ। भले बक्सर लोकसभा में आया हूँ, लेकिन मैं रामगढ़ में आया हूँ। मित्रों, ठीक कहा संतोष सिंह जी ने, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूत बना करके और रामगढ़ और बक्सर की सेवा के लिए भेजा। और बाकी लोकसभा में उम्मीदवारी मिलना और बक्सर की उम्मीदवारी मिलने में अंतर है, क्योंकि जैसे बनारस है वैसे ही बक्सर है। और बनारस में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बक्सर में मुझे रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद मुझे अवसर मिला है, तो मेरे लिए सचमुच ये तीर्थ से बड़ा है। और इस तीर्थ को मैं बड़े मन से करने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहिए। मैं बैठा बैठा आप लोगों का चेहरा पढ़ रहा था। अशोक जी जब भाषण कर रहे थे, अशोक जी की पुरानी आदत है, इन्हें अपने सोते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। जब हम लोग 5 साल विधायक थे, जब हम लोग विपक्ष में थे, तो मेरी आदत है मैं नंबर 2 बर्दाश्त नहीं कर सकता कभी। तो मैं जब 12:05 पर भी रात में पहुंचता था विधानसभा में, तो मैं देखता था कि अशोक सिंह जी का चिट्ठी सबसे पहले वहां रखा हुआ। मैंने कहा अशोक भाई आप फिर मुझे 2 नंबर पर लेके चले गए। फिर मैं 11:15 में जाता था, तब भी इनका चिट्ठी रखा रहता था। हम कहीं खेल क्या है भाई, क्योंकि शून्यकाल तो 12 बजे के बाद शुरू होता है। पता चला कि ये रात में सोते ही नहीं है और इनको भी 2 नंबर आने की आदत नहीं है, ये भी 1 नंबर पर रहना था। बाद में हमारा अशोक भाई जब कैंटीन में बैठते थे तो कहते थे कबो कबो तो हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा। तो जब मैं सुनता था कि ये 2-4 दिन के लिए रामगढ़ चले आए, तब मैं 2 बजे भी जाता था तो मैं ही एक नंबर पर आता था। लेकिन ये जब पटना में रहते थे तो 1 नंबर पर नहीं आना देते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधायक सांसद तो सभी होते हैं, लेकिन जुनूनी विधायक और सांसद होना ये जनता के लिए बहुत जरूरी है। ये जुनून मैंने अशोक सिंह जी में देखा है और ये जुनून मेरे अंदर भी है। मित्रों, इस बार का लोकसभा चुनाव स्वतः स्पष्ट है। जिधर मैं जाता हूं लोग कहता है का घूमत रिजल्ट निकल चुकल बा, तो डरो लगता कि कहीं ऐसा मत हो कि फील गुड मत हो जाओ। लोग मुझे जीतते बा तो वोट देने की जरूरत क्या बा। ऐसे हमारी बारी कहे खातिर कि देखी जा जवना घर में ज्यादा संपत्ति रहेला उतरे रखवारी कल जाला। जवना घर में कुछ होइले ना हो रखवारी करके क्या करेगा। तो आज वोट मोदी जी के नाम पर, भाजपा के काम पर आज वोट के कमी नहीं है। ऐसे रहुआ सबसे आग्रह करे हमारी बने कि अपना घरवा में ताला मरले रहे बनी ना कहीं लालटेन वाला घूमा करे सा, कहीं हमनिए के वोट देने कर दिए से तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। दूसरा बात हम आज लोगों से कहे के चाहते हैं कि जहिया से हमारा टिकट घोषणा भइल बा रामगढ़ से वो प्लानिंग के तहत हमारा के बाहरी घोषित कर जाए, तो हम पूछना चाहते हैं लालटेन वाले भाइयों से कि हम तो गोपालगंज से साक्षात एक मनुष्य का शरीर लेके आए, 35 साल के कार्यकर्ता का तपस्या और अनुभव लेके आए हैं। लेकिन आप जो लालटेनवा लेके घूम रहे हैं वो गोपालगंज से आया है। ये लालू जी की लालटेन है जो हमारे ही जिले से आया है और हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर से लालटेन आया है। वो बाहरी है कि भीतरी है, जरा ये भी तो बता दो। ये मेरे लालटेन वाले भाइयों से मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये कौन सी परिभाषा है भाई। सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी जहां उनका कोई न घर है, न द्वार है, न नैहर है, न ससुराल है, न ननिहाल है, तो वो बाहरी नहीं हुई। राहुल गांधी वायनाड चले गए, वो बाहरी नहीं हुए। ये मिथिलेश तिवारी बाहरी का हो गया भाई। मेरे तो 2 दर्जन से अधिक संबंध हमारे आपके क्षेत्र में है, आपके रामगढ़ में भी है, और मैं एक और संबंध से होके आया हूँ। कटरा एक जगह है आपके राजपुर विधानसभा में, वहां भी मेरा बहुत 4-5 साल पहले का मेरा संबंध है। और मेरा संबंध तो लालमणि चौबे जी से भी है। शिशिर जी बैठे हैं, पूछिए शिशिर जी
कि बहन की शादी मेरे परिवार में मैंने कराया है, तो ये गोपालगंज और ये बक्सर अलग अलग कैसे हुआ भाई? लेकिन इसका परिभाषा क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर लालू जी के बेटे को टिकट मिल गया, लालू जी के बेटी को टिकट मिल गया तो वो ठीक है, और यहां भी जगदा बाबू के बेटा को टिकट मिल गया तो ठीक है। लेकिन अगर अशोक सिंह को टिकट मिल गया तो ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए था। ये बीमारी यहां है। परिवार परिवार परिवार, इसी के लिए लोग जीते हैं। और कुछ लोग तो अपने परिवार के लिए सबसे बिहार का सबसे बड़ा लफंगा लोगों का भी जूता तक उठाने में परहेज नहीं करते। वैसे लोग इस बिहार की धरती पर केवल हमारा बेटा एमएलए बनना चाहिए, केवल हमारे घर का व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये गरीब का बेटा अगर मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसको क्रश करने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये कोई उपाय छोड़ते नहीं है। ऐसे लोगों का भी खबर लेने की जरूरत है। मित्रों, मैं आपके रामगढ़ बहुत दिन से आता हूं। जो आज चुनाव लड़ रहे हैं लालटेन से, उनका भी मैं गुरु रहा हूं। मैं यहाँ बीजेपी का मैं क्षेत्रीय प्रभारी था, इंचार्ज था, जब सीपी ठाकुर जी यहाँ बिहार का अध्यक्ष थे। और वो आज भी मुझे गुरु जी ही कहते हैं। पता नहीं अब क्या भाषण बोलते हैं, मैं नहीं जानता। भगवान उनको भी सर्वोदय थे। लेकिन मैं जब उस समय आता था तब भी मैं अशोक सिंह जी चूंकि हम लोगों के खिलाफ थे उस समय, लेकिन मैं इनको जब लड़ता हुआ देखता था रामगढ़ में, मेरे मन के अंदर जरूर विश्वास था एक दिन अशोक सिंह विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। और अब तो पक्का है, एक धोखा खा चुके हैं, फिर अब आगे खा सकते नहीं। रामगढ़ के लोगों में का फोन जा रहा है, लोग कह रहे हैं अब गड़बड़ी ना होगी, इसलिए अशोक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक भाई संतोष सिंह जी को मंत्री बना के आपकी ताकत और बढ़ा दी है, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत क्या है। जैसे मैं बैकुंठपुर छोड़ के बक्सर आ गया तो ईश्वर ने पहले ही गप्पू बाबू को एमएलसी बना के बैकुंठपुर में बिठा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता ये खुद करते हैं। लेकिन मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तो मैं कुछ बात आपके बीच रखने भी आया हूं। मैं एक एक कार्यकर्ता एनडीए के साथियों को और रामगढ़ की जनता को विश्वास दिलाने आया, जो 50 साल में नहीं हुआ होगा मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, ये कहने मैं आपके बीच आया। और मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरे विरोधियों को मेरे बारे में जानकारी लेना हो तो यहां से मात्र 2-2.5 घंटा लगेगा। जरा बैकुंठपुर जाके लोगों से पूछिए, 5 साल में 300 सड़क बनाने का रिकॉर्ड मिथिलेश तिवारी का है। 5 साल में रिवर फ्रंट बनाने का रिकॉर्ड मिथिलेश तिवारी का है। 5 साल में बैकुंठ धाम बनाने का रिकॉर्ड मिथिलेश तिवारी का है। और एक विधानसभा में 3 नेशनल हाईवे निकालने का रिकॉर्ड भी मिथिलेश तिवारी का। और 5 साल में भी फेम इंडिया 50 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाने का भी रिकॉर्ड मिथिलेश तिवारी का। और इसलिए मोदी जी ने कुछ खास देखा होगा मेरे अंदर, और तब मोदी जी ने मुझे बक्सर की कमान दी है। और जब टिकट मेरा तय हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया और उन्होंने कहा, जाओ संकल्प के साथ जाओ, बक्सर को बनारस के बराबर खड़ा करने का संकल्प लेके जाओ, ये तुमको करके दिखाना है। और इसलिए मैं आज बस बक्सर के भाइयों बहनों, रामगढ़ के भाइयों बहनों, किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, सबसे मैं कहने आया हूं, 1 जून तक प्लान आप बनाइए, चुनाव जिताने के लिए मेहनत आप करिए, और रामगढ़ का विकास और बक्सर का विकास 1 जून के बाद मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने के लिए आया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम राष्ट्रभक्ति है, और नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और मैं नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में अगर आपके बीच आया हूं तो मैंने ऐलान किया है कि बक्सर मेरे लिए मंदिर है, मैं उस मंदिर का पुजारी हूं, वहां के हर नर नारी मेरे लिए देवी और देवता है, मैं इस मंदिर का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। और इसलिए संकल्प शक्ति के साथ मैं आपके बीच खड़ा हूं। रामगढ़ के लगभग हर गांव से मैं परिचित हूं, मैं लगभग गांव में गया हूं।
कोई ऐसा चुनाव नहीं है जब मैं कभी गोपाल बाबू के साथ, कभी अश्वनी चौबे जी के लिए, कभी लालमणि चौबे जी के लिए, कभी अभय सिंह चुनाव लड़े थे उनके लिए, हर चुनाव में मैं यहाँ आता रहा और काम करते रहा। जितना मैं बक्सर में आता हूँ उतना ही मैं किशनगंज जाता हूँ, उतना ही मैं गोपालगंज जाता हूँ। मेरे लिए हर जिला मेरा घर है, क्योंकि मैं 35 साल से कभी घर में सोया नहीं, किसी न किसी जिले में रहता हूँ और किसी न किसी कार्यकर्ता के घर खाता हूँ। ये मेरे स्वभाव है। और मित्रों, आपको 2-3 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 2-3 महीने में ही आप ऊब जाएंगे कि ऐसा सांसद चुन लिया, या तो दिल्ली रहता है नहीं तो बक्सर रहता है, रामगढ़ रहता है। और मैं चुनाव के बाद अशोक भाई को कहने वाला हूं कि अशोक जी चिंता मत करिए, इस बार का विधानसभा चुनाव कोई ठिकाना नहीं है कि 25 पार करेगा कि कहीं पहले ही मत हो जाए। और इसमें हड़बड़ी है। एक सज्जन यहाँ जो लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, मैं उनका भी भाषा सुनता, किसी के प्रति उनके मन के अंदर सम्मान नहीं है, कूट कूट के अंदर अहंकार भरा हुआ, और ये अहंकार ठीक नहीं है, और अहंकार होने का कारण भी है। अब एक चीज बताइए कि अगर जब एलईडी जल रहा है आजकल हर घर में, और उस समय कोई आदमी लालटेन लेके घूमेगा तो लोग उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भाई एलईडी के जमाने में लालटेन लेके घूमने वालों को या तो लोग कांके पहुंचा देते हैं और नहीं तो कोयलवर पहुंचा देते हैं। तो जब लालटेन लेके चले तो आधा दिमाग कैसे खराब हो गया। और दूसरा, जहां जा रहे हैं कहीं मोदी 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 का नारा लग रहा है तो बचा हुआ भी दिमाग साफ हो जा रहा है, और इसीलिए परेशानी है। और इसलिए मेरे रामगढ़ के भाइयों बहनों, अभी तो 7 मई से नामांकन शुरू होगा। नामांकन में भी आप सभी लोगों को आना है। बक्सर जाम हो जाना चाहिए उस दिन, बड़ी संख्या में आप आए और उसे दिन रिजल्ट निकाल करके चले आइए। लेकिन एक आग्रह आपसे और करने आया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक संकल्प पत्र तो घोषित करेंगे ही। हमारा तो 1951 में संकल्प था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा संकल्प था 370 लाएंगे, 370 हटाएंगे। हमारा वही संकल्प था कि जिस दिन ठीक से दोनों सदन में बहुमत में आएंगे उस दिन कॉमन सिविल कोड लाएंगे। हमने जो 51 में कहा, 2 काम हो गया, तीसरा काम बाकी है। तीसरी बार मोदी जी आएंगे, वो भी काम हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दूसरी बात पूछना चाहिए लोगों से कि भाई बीजेपी का एमपी जीतेगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लालटेन वाला जीतेगा तो किसको बनाएगा जी? कोई नाम आया है क्या सामने आप लोग? कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आया है क्या? कोई आया है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जानते हैं क्यों नहीं आ रहा है? केजरीवाल जी सपने में सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तक बिहार चले गए। ये झारखंड वाले सोच रहे थे, वो भी चले गए। अब जो सोचता भी होगा वो डरे नहीं सोचता होगा कि बाप रे कहीं अगर सोचे तो हमको भी मर जाना पड़ेगा। ये जानते हैं क्यों? ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और मोदी का ऐलान है एक भी भ्रष्टाचारी इस देश में बचेगा नहीं, इसलिए डरे हुए हैं। इनके पास पीएम का कैंडिडेट ही नहीं है। लोग इनसे पूछते हैं भाई चुनाव तो प्रधानमंत्री का होगा, भाजपा वाले तो मोदी जी का नाम लेके घूम रहे हैं, आपके पास कोई नाम है क्या? तेजस्वी यादव से पूछते हैं तो लालू जी की तरफ देखते हैं, लालू जी से पूछते हैं तो राबड़ी जी की ओर देखते हैं, राबड़ी जी से पूछते हैं तो मीसा भारती की ओर देखती हैं, मीसा भारती से पूछते हैं तो रोहिणी आचार्य की ओर देखते हैं। आप बताइए, लालटेन वालों को ये भी तो बताना चाहिए कि छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ लालू जी की एक बिटिया लालटेन लेके आई है। वो बिहार से नहीं आई है, वो सीधा स्विट्जरलैंड से आई है। क्या वो बाहरी है कि भीतरी है भाई? और दूसरी बात, ये लोग बिना कुछ लिए कुछ देते नहीं हैं। ये यहां वाले लालटेन वाले भी हैं, ये भी मोटा चढ़ाए होंगे तभी इनको लालटेन भी मिला होगा। और इसलिए मित्रों,
मैं रामगढ़ के इस मैदान से खुले ऐलान के लिए आपके बीच आया। इस मंच से जोगी जी की भी बात हुई है। मैं एक संकल्प आपके बीच और भी रखना चाहता हूं। बिहार बड़े लंबे समय से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश जैसी सरकार का इंतजार कर रहा है और यह इंतजार तब पूरा होगा जब 24 में मोदी जी 400 सीट लेकर के दिल्ली में बैठेंगे तो जोगी का बुलडोजर बिहार में भी आकर के दिखेगा और कोई अपराधी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई हो, मुझे आप सांसद बना के बक्सर में बिठा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, या तो अपराधी जेल में होगा या अपराधी जमीन के अंदर होगा। इसका मैं आपको वादा करता हूं। और मित्रों, ये आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं 2002 में लालू जी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बिहार के बन गए थे। मैंने उनके खिलाफ क्रिकेट संघ बना के लालू यादव को क्रिकेट से हटा दिया और बिहार में परमानेंट क्रिकेट संघ बना के और मान्यता दिलाने वाला आदमी हूं मैं। 8 न्यायालय में मेरी और लालू यादव के मुकदमा चले हैं। मैं लड़ने वालों में से हूं, भागने वालों में से, डरने वालों में से नहीं हूं। और इसलिए मैं उसी गोपालगंज से इस बक्सर में आया हूं, जिस गोपालगंज से टूटी फूटी बिना शीशे वाली और बिना पेंदी वाली लालटेन यहाँ आई है। इस बार लालटेन को हमेशा के लिए हटाने आया हूं और आपके सहयोग से हटा करके दिखाऊंगा। और इसलिए मित्रों, आप जाग रहे हैं।